आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि टारगेट जो नहीं पूरा होता है उसमें कई सारे कारण होते हैं। आज उसका एक जो मेन कारण है उस पर हम बात करेंगे कि टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाए और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर सेल्स पर्सन का जो टारगेट होता है वो बहुत सारे उसके पास प्रोडक्ट होते हैं। एक कंपनी होती है और उसके बाद नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही उन वैरायटी के अंदर भी अलग अलग पैक साइज होते हैं, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम का, 1 किलो का, अलग अलग पैक साइज होते हैं, यानी एसक्यू होती है। अब अधिकतर हम सेल्स कंपनी में देखते हैं कि हमारा टारगेट पूरा नहीं होता और हमारे साथ काम करने वाले अलग टेरिटरी में बहुत सारे लोगों का टारगेट पूरा हो जाता है और कंपनी उनको सम्मानित भी करती है और उनका रेफरेंस भी देती है कि उसने तो टारगेट पूरा कर लिया, आप नहीं कर पाए। तो हम ऐसी क्या गड़बड़ी करते हैं जिससे हम भी टारगेट से नहीं चूके और पूरा हो जाए। मोस्टली ऐसे केस में जितना भी देखा गया 99% ऐसा होता है कि हर एक कंपनी के पास 50% जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिकने वाले होते हैं और 50% जो प्रोडक्ट होते हैं उसको पुश करके बेचा जाता है, यानी उसको दुकानदार को समझा के, दुकानदार को पुश करके और वहां पर उसका ऑर्डर लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा कि वो दुकान की सेल्फ पर रखा रहे और वहां से वो जब कस्टमर को दिखेगा तो बिकेगा। तो इस तरह की सेल होती है। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इन चीजों को समझ नहीं पाते। उनका बस एक ही टारगेट होता है कि मार्केट में गए हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर 1 लाख का टारगेट है, मंथ का 1 लाख का टारगेट है, तो वो कोशिश करेंगे कि कुछ भी बिके हमें ऑर्डर मिले, 1 लाख का ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो। उसमें वो बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत खून पसीना भी, दिमाग भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी टारगेट अचीव नहीं हो पाता। उसके कुछ कारण जो बाद में निकल के आते हैं वो ये होते हैं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसका ऑर्डर ज्यादा लिया गया है, ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग नहीं हुई या कंपनी से वो माल आया नहीं, जिससे बाद में ऐसे सेल्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट को दोष देते हैं कि सही समय पर प्रोडक्ट नहीं भेजा, हमने तो ऑर्डर लिया था, हमारा तो हो जाता पूरा। यहीं पर वो गलती करते हैं। हर कंपनी वो माल डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करने से 3 महीने 6 महीने पहले उसकी प्लानिंग हो जाती है, प्रोडक्ट बनने की, मैन्युफैक्चरिंग होने की। उसका रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, पैकेजिंग होती है, बहुत सारी चीजें की पहले से ही 3 से 6 महीने पहले ही प्लानिंग हो जाती है। अगले 3 महीने आने वाले जो हैं कि कितना प्रोडक्ट कहां कौन सा बनेगा और उसी हिसाब से हर एरिया में टारगेट दिया जाता है, हर अलग अलग पैक साइज का। तो आज की डेट में जब इस महीने में हम कोई टारगेट पूरा कर रहे हैं और हमें जो अलग अलग पैक साइज का जो टारगेट दिया गया है, हम बहुत मेहनत करते हैं तो 50% का तो पूरा हो जाता है और टारगेट से भी डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ऊपर निकल जाता है। लेकिन 50% जो हमारे प्रोडक्ट बचे होते हैं वो कंपनी के पास भी बहुत सारा अवेलेबल होता है और C&F पर भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटर के यहां भी होता है और वही माल बहुत सारी जगह रिटेलर के यहां भी लगा रहता है। तो हम यहां फंस जाते हैं। अब हम उस जो प्रोडक्ट बिकने वाले हैं उसका कितना भी ऑर्डर लाएंगे तो कंपनी के पास तो अब है नहीं इस महीने का, बहुत सारी चीजें वो नेक्स्ट मंथ का है। तो यहां पर दिक्कत क्या आती है कि हम SKU वाइज प्लान करके नहीं चलते। जब आपके मैनेजर को टारगेट दिया जाता है तो जो एक्सेल सीट बनाई जाती है उसमें सारी प्लानिंग होती है हर महीने की। तो अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भी पोजीशन पे हैं, तो आप अपने मैनेजर से जरूर पूछा करिए हर महीने का टारगेट, या 3 महीने 6 महीने का आप रखिए, या उससे वो फाइल भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा जब आप उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि सेल्स वाले क्या है, स्टडी नहीं करते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते और एक्सेल सीट पढ़ने की मेहनत नहीं करते। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस महीने आपको ये पैक साइज कितना बेचना है,
ये पैक साइज कितना बेचना है। इससे क्या होगा कि आप महीने के शुरुआत में ही प्लान बना लेंगे कि किसके यहां कौन सा पैक साइज ज्यादा बिकता है, किस डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो ये पैक साइज वहां निकल जाएगा। किस डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या फोकस करना है, ये सारी चीजें आपके प्लानिंग में आ जाएगी महीने के स्टार्टिंग से पहले ही। इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लगवाने में भी सहायता मिलेगी और आपका टारगेट भी पूरा हुआ। टारगेट कैसे पूरा हुआ कि आप एक एरिया में पहुंचे, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर ए है, उसके गोदाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें नहीं अवेलेबल है। अब उसका टारगेट शीट देख लीजिए कि मुझे यार इसको ये चीजें बिलिंग करनी है। अगर उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप उसे बिलिंग करा सकते हैं। अगर उसके गोदाम में वो प्रोडक्ट लगा हुआ है ज्यादा मात्रा में और आपको उसका ही ऑर्डर ज्यादा लेना है, तो आप अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको कम फोकस करके चलिए मार्केट में ऑर्डर लेने के लिए, और जो प्रोडक्ट ज्यादा निकलवाने हैं उसका फोकस करके ज्यादा चलिए। तो यहां पर उसके गोदाम में जो चीजें माल आपको ज्यादा देना है उसकी बिक्री पहले आप करके चलिए। तो आप जब मार्केट जाएंगे तो पहले से ही प्लान रहेगा कि हमें क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। इस तरह से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये पहले से ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि हम इसको क्या बिलिंग करने वाले हैं, तो इसका कौन सा माल ज्यादा बेचना है। इस तरह से उस चीज का तो ऑर्डर मिलेगा ही, साथ में और प्रोडक्ट जो बिकेंगे उनका भी ऑर्डर मिलेगा। और महीने के लास्ट में जाते जाते आप देखेंगे कि 50% जो ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं उनकी सेल भी डबल या 3 गुनी हो चुकी है। वो तो ऑटोमेटिक है, आपकी मेहनत है, ऑटोमेटिक नहीं है, आपकी ही मेहनत है, लेकिन वो तो पहले से भी हो रही है और अभी भी होगी। आप ये देखेंगे कि जो 50% प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकते थे उसमें भी ग्रोथ आई है। कोई 100% के करीब आ गया है, कोई 80% हो गया है, कोई 150% हो गया है। तो आप पिछले महीने से इस महीने का जो टारगेट देखेंगे, हमेशा आपका टारगेट बहुत मतलब या तो हो चुका होगा या बहुत ही मिनिमम से रह जाएगा, बस यही अंतर आएगा। यानी सेल बढ़ी है। अब सेल कैसे बढ़ी कि आपने जो प्लानिंग की, एनालिसिस की और एक्सेल सीट को पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट किया डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और एरिया वाइज। कई सारे एरिया में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर एक अलग तरीके का पैक साइज ज्यादा बेचते हैं, कुछ चीजें ज्यादा चलती है, तो ये आपको दिमाग में आने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में क्या चीजें बेचनी है और कैसे फोकस करना है। इस तरह से आपका 1-2 महीने 3 महीने बाद आपका देखेंगे कि टारगेट पूरा होने लगेगा। ये आप प्लानिंग करके चलिए और बड़े लेवल पे इसी तरह की प्लानिंग होती है। आपको जाना भी तो है बड़ी जॉब पे, तो आप पहले से ही एक्सपर्ट हो जाएंगे।